बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है जैव संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। जैव संसाधन का अर्थ है जैव संसाधन प्रकृति प्रदत्त वे उपयोगी तत्व हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। पशु पक्षी, वनोत्पाद, फसलें, मत्स्य एवं समुद्री जीव तथा मनुष्य, पशु जैविक संसाधनों के उदाहरण हैं। मोटे तौर पर 3 प्रकार के होते हैं: वनस्पति संसाधन, प्राणी संसाधन और मानव संसाधन। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वनस्पति संसाधन का। किसी विशिष्ट पर्यावरण में एक दूसरे के साहचर्य में पनपने वाले पेड़ पौधों की विभिन्न जातियों के समूह को वनस्पति कहते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से विद्वान कृषि उपजों को भी वनस्पति में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले वनस्पति संसाधन में हम वन संसाधनों का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधों तथा घास के सघन आवरण को वन कहते हैं। इनकी उपयोगिता के कारण इन्हें पृथ्वी के हरे फेफड़े या हरा सोना भी कहते हैं। वनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं धरातल, जलवायु, भूगर्भिक संरचना, प्रकाश की अवधि और मिट्टी की दशाएं आदि। पौधों पर सबसे ज़्यादा जलवायु का प्रभाव पड़ता है। अतः हम जलवायु के आधार पर वन संसाधनों का भौगोलिक वितरण करते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन। दूसरा है भूमध्य रेखीय आर्द्र वन और मानसूनी वन। दूसरे पॉइंट पे है भूमध्य सागरीय वन। तीसरी प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के पतझड़ी वन। और टाइप्स 4 है शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। सबसे पहले हम पहले पॉइंट का अध्ययन करेंगे उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन। ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं: भूमध्य रेखीय आर्द्र वन और मानसूनी वन। भूमध्य रेखीय आर्द्र वन वो हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो, और ये वन भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। क्षेत्र हैं अफ्रीका का जायरे बेसिन, गिनी तट, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी की घाटी, एशिया के मलेशिया एवं इंडोनेशिया के द्वीपों और भारत में पश्चिमी घाट तथा असम में है। यहाँ अमेजन में इन नदियों को सेलवा भी बोलते हैं। यहाँ तापमान साल भर ऊंचा है और यहाँ पर असंख्य पेड़ उग जाते हैं, और इनके ऊपर से असंख्य पेड़ों के पत्ते मिलकर के ऊपर से एक चंदोवे का निर्माण करते हैं। और जंगल का आवरण तभी समाप्त होता है जब कोई नदी गुजरती हो। यहाँ धरती पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता और यहाँ पर अंधकार और छाया रहती है। ऊंचाई के हिसाब से ये 3 प्रकार के इनके 3 स्तर हैं। लंबे पेड़ 30 से 45 मीटर तक ऊंचे होते हैं, और यहाँ पर अनेक प्रकार की अमरलताएं, रंग बिरंगे फूलों के विचित्र पौधे, अनेक परजीवी पादप रस्सियों की तरह इन पेड़ों से झूलते नजर आते हैं। इनमें मोहगनी, रोजवुड, आबनूस तथा रबड़ आदि पेड़ होते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी नहीं है क्योंकि इनकी लकड़ी ज़्यादा कठोर है और एक ही जाति के वृक्ष एक स्थान पर नहीं पाए जाते। यहाँ 100 वर्ग गज में जितने प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं उतने कनाडा के वन प्रदेशों में 100 वर्ग मील में भी नहीं पाए जाते। दूसरा, यहाँ पर रेल सड़कों की अनुपस्थिति है, अंधेरा व कीचड़ है, और वनों में विषैले कीड़े मकोड़े, सांप, जहरीली मक्खियाँ आदि हैं, और इसलिए ये ज़्यादा आर्थिक रूप से इनका कोई महत्व नहीं है। दूसरी प्रकार है मानसूनी वन। ये वन उन क्षेत्रों में है जहां जलवायु मानसूनी होती है, जैसे भारत, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आदि। इनकी उपयोगिता अधिक होती है। ये न तो सघन होते हैं न सदाबहार होते हैं। इनमें जल की कमी के कारण इन वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं और इसलिए इन्हें पतझड़ी वन भी बोल देते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा बहुमूल्य होते हैं क्योंकि ये अधिक मांग की क्षेत्रों पर होते हैं। इनकी प्रकार हैं साल, सागौन, शीशम, जामुन, आम, बरगद, नीम आदि, मोहगनी, बांस, रबड़, बैंत, सिनकोना, अबनुस आदि।
दूसरी प्रकार के वन है भूमध्य सागरीय वन। ये शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदाबहार वन भी होते हैं। ये वन उत्तरी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में तथा दक्षिणी गोलार्ध के 40 डिग्री अक्षांश से दूर दक्षिण तक पाए जाते हैं। इसीलिए इनको भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। यहाँ अब इनकी ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर लंबी होती है, शुष्क तथा शीत ऋतु आर्द्र होती है, और इनकी पत्तियां सर्दियों में नमी के कारण पत्तियां बनी रहती हैं। और इसके ये जो मुख्य रूप से जो पेड़ हैं, ये जलवायु इनकी विषम जलवायु है, और विषम जलवायु के कारण ये इनकी लकड़ी कठोर है। इनमें मुख्य पेड़ हैं ओक, जैतून, अंजीर, पाइन, फर, साइप्रस, यूकेलिप्टस, चेस्टनट, लॉरेल, सहतूत व वालनट हैं। इनमें और भी रसदार व खट्टे जो फल हैं, खट्टे फलों वाले जो पेड़ होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती, सहतूत आदि। इनकी तीसरी किस्म है शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ी वन। ये 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार मध्य एवं पश्चिमी यूरोप, मध्य अमेरिका, पूर्वी एशिया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के सेंट लॉरेंस तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष हैं ओक, मैपिल, बर्च, चेस्टनट, अखरोट, पॉपुलर आदि। शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन हैं। ये इन वृक्षों का नाम उगने वाले कोण के आधार पर रखा गया है। इन वनों का विस्तार उत्तर अमेरिका और यूरेशिया के 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच एक विस्तृत पेटी में पाए जाते हैं। इन वनों को टेगा वन भी बोलते हैं। ये 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये वन उगते हैं। भारत में हिमालय, कश्मीर और यूरोप में अल्प्स पर्वतों के ढालों पर ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें 30 मीटर या इससे अधिक लंबे व सीधे होते हैं। जल के अभाव में इन वृक्षों की पत्तियां पतली और नुकीली होती हैं। इनमें वाष्पीकरण कम होता है और हिमपात में बर्फ़ की मार से भी ये बचे रहते हैं। ये पेड़ सारा साल सुरक्षित रहते हैं और सारा साल इन पेड़ों की पत्तियां नहीं गिरती, जिससे ये सदाबहार कहलाते हैं। ये इनका आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व है। इनकी लकड़ी मुलायम है, इनको काटना और ढोना आसान होता है, और इनमें प्रमुख पेड़ हैं चीड़, देवदार, कैल, स्प्रूस, फर, लॉर्च, ब्लू पाइन, रेडवुड आदि। वनों के लाभ हैं, इनसे ईंधन मिलता है, इमारती लकड़ी इनसे मिलती है, भोजन के रूप में हम लोग इन पर आश्रित होते हैं, उद्योगों के लिए कच्चा माल यहाँ से मिलता है, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मिलती है, जिससे अनेक प्रकार के साध्य असाध्य रोगों का उपचार होता है। कृत्रिम रेशे इनसे बनाए जाते हैं और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के आश्रय स्थल होते हैं। वन में उगी हुई घास पशुओं को चारे के काम आती है। रोजगार लाखों लोगों को इससे आजीविका प्राप्त होती है। वनों के अप्रत्यक्ष लाभ हैं, ये जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये वर्षा होने की दशाओं में योगदान देते हैं। वर्षा ये मृदा प्रदन की रोकथाम इससे होती है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ती है। वनस्पति के गले सड़े अंश मिट्टी में जीवांश की मात्रा को बढ़ाते हैं। बाढ़ों और मरुस्थल पर नियंत्रण आता है। पृथ्वी की सुंदरता इनसे बनती है। अनेक प्रकार के कीट पतंगे, पक्षियों, जीव जंतुओं के कारण वन धरा को सुंदर बनाते हैं, पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम करते हैं, क्योंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके ऑक्सीजन को छोड़कर वन पृथ्वी के हरे फेफड़े कहलाते हैं। विश्व में वनों की उपलब्धता के बारे में बात करें तो 39,370 लाख हेक्टेयर पर वन उगे हुए हैं, लेकिन इनमें से आधे से भी कम 47% वन संसाधन उपयोग किए जा सकते हैं। वनों से आगे हमारा पॉइंट आता है कि वनों से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं, वनों में क्या क्या उत्पादन होता है और कौन सी आर्थिक क्रियाएं हम वनों में करते हैं। तो 3 आर्थिक क्रियाएं हैं, जिनमें संग्रहण, आखेट और लकड़ी काटना है। सबसे पहले गैदरिंग यानी संग्रहण है। वनों से अनेक प्रकार की भोज्य अभोज्य वस्तुओं का एकत्रीकरण होता है। पहले तकनीकी के अभाव में मनुष्य केवल वस्तुओं का संग्रह ही करता था, और क्योंकि उसका उद्देश्य केवल भोजन था। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम व्यवसाय है, आखेट और मत्स्य ग्रहण से भी पुराना।
गिने चुने भागों में आज आदिम जातियां आज भी अपना जीवन संग्रहण के द्वारा व्यतीत करती हैं। संग्रहण दो प्रकार का है, जीवन निर्वाह के लिए और दूसरा व्यापार के लिए। जीवन निर्वाह के लिए है, जीवन निर्वाह के लिए जो आदिम मानव है, विश्व के अनेक भागों में अनेक आदिम जातियां कोई उत्पादन का कार्य नहीं करती, बल्कि वनों से भोजन, वस्त्र और आवास के लिए आश्रित रहते हैं। संग्रहण के प्रदेश हैं भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय वनों में एशिया के मलाया, सेमांग व सेकई आदिम जातियाँ, कालाहारी अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश के बुशमैन और जायरे के पिग्मी, विश्व के अधिकांश पर्वतीय प्रदेश एवं सघन वन। ये भोजन के लिए कंदमूल, फल फूल आदि का संग्रह करते हैं, वस्त्रों के लिए छाल, पत्ते, घास का संग्रह करते हैं, अस्थायी निवास के लिए ये झोपड़ी, छप्पर निर्माण हेतु बांस, टहनियों, घास फूस का करते हैं, भोजन बनाने के लिए वनों से वो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए ये आग जलाते हैं, उनसे लकड़ी प्राप्त करते हैं, उपचार के लिए औषधियाँ प्राप्त करते हैं आदि। उसके बाद व्यापार के लिए संग्रहण है। व्यापार के लिए जो संग्रहण है, जिसके कारण जीवन निर्वाह से ऊपर उठ चुका हो, ये बिजनेस ऊपर उठ जाता है और लोग इनके उत्पादों को बेचकर धन कमाने लगे हैं। इसके दो प्रमुख भाग हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय वनों में व्यापारिक संग्रहण। इसमें फल, अनेक प्रकार के फल जैसे जाम, आम, केला, बेर, महुआ, खजूर, ताड़, गुल्लर, गिरीदार अनेक प्रकार के फल प्राप्त करते हैं और बाजार में बेच देते हैं। चीकल एक प्रकार का जपोटे नामक वृक्ष से निकला हुआ दूध जैसा रस है और इसे चीकिल रोज बनाते हैं, जिससे चिंगम बनाई जाती है। जंगली रबड़ इससे प्राप्त करते हैं। बलात्ता जैसे प्राप्त करते हैं, जैसे रबड़ की भांति से इकट्ठा करते हैं और गोल्फ की गेंद आदि बनाते हैं। गिरीदार फल या नट जैसे अखरोट वगैरह इनसे प्राप्त किया जाता है और इनसे ताड़, नट, ग्लिसरीन, साबुन, मोमबत्ती आदि बनाई जाती हैं। इनसे अनेक प्रकार के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। टैनिन साफ कर, जैसे चमड़ा साफ करने के लिए काम आती है। गोंद व लाख पेड़ों से प्राप्त की जाती है, बबूल, ढाक व सेमल के पेड़ों से प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार की पत्तियां इनसे प्राप्त करते हैं, जैसे तुलसी, जंगली चाय आदि का। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में व्यापारिक संग्रहण की बात करें तो ये अपेक्षाकृत शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में संग्रहण अपेक्षाकृत ये गौण क्रिया है और विकसित देशों में तो ये समाप्त हो चुका है। फिर भी अमेरिका, यूरोप, एशिया में कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। तो भूमध्य सागर में कारक का उत्पादन होता है। विश्व के कुल कारक का उत्पादन 50% पुर्तगाल, 25% अफ्रीका और शेष इटली, फ्रांस में पैदा होता है। कारक का उपयोग रेफ्रिजरेटर व शीत भंडारण में होता है। टैनिन का प्रयोग होता है। रेजिन व तारपिन का प्रयोग होता है, जिससे ब्रोजा वगैरह भी हम कहते हैं। ये था हमारा संग्रहण। संग्रहण के बाद जो दूसरा मुख्य कार्य है जंगलों में, वो आखेट है। आखेट पशुओं को मार करके उसका मांस खाना आखेट कहलाता है। ये संग्रहण जितनी पुरानी कार्य है, मनुष्य अपने भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पशु पक्षियों का आखेट करता था। आखेट के प्रदेश हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश में मलेशिया के जंगलों में सेमांग व सेकई जनजातियाँ, अफ्रीका के जायरे बेसिन के पिग्मी, अमेजन बेसिन की बोरो जनजातियाँ आदि, न्यू गिनी के पापुआन, बोर्नियो के पुनान आदि लोग हैं जो आखेट का कार्य करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में भी ऐसा होता है। आखेट व्यवसाय के उद्देश्य हैं, इनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं। शुअर, जंगली भैंसा, जिराफ, हिरण, तुरमुर्ग, जेबरा, गिद्ध, शेर, चीता, हाथी आदि का शिकार करते हैं। आदिम जातियाँ मेंढक, छिपकली, चींटी, दीमक, मधुमक्खी, कीड़े मकोड़ों को भी मार करके खा जाते हैं। टुंड्रा के प्रदेशों में सील, व्हेल, वालरस, दुर्व्य भालू, कैरिबाऊ, रेंडियर आदि का आखेट करके उदर पूर्ति की जाती है। वस्त्र है, ऊंट, कैरिबाऊ, रेंडियर आदि जानवरों का आखेट करके उनकी खाल से वस्त्र इत्यादि बनाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के कई जानवरों से समूर प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग फैशनेबल व कीमती वस्त्रों के निर्माण में होता है। आवास के लिए भी, क्योंकि आदमी पहले चलवासी जीवन व्यतीत करता था और आवास के लिए वो पशुओं की खालों से बने तंबुओं में रहते थे। एस्कीमो, दुर्वे बालू, कैरिबाऊ सील मछली की खाल से ये तंबू बनाते थे। वे इग्लू को अंदर से गर्म करने के लिए खाल का प्रयोग करते थे। ये पशुओं की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र भी बनाते थे।
उपयोगी वस्तुएं और भी उपयोगी वस्तुओं थी, जैसे जल और भोजन के भंडारण के लिए पिग्मी की मशकों के बड़े बड़े थैलों का प्रयोग करते थे और अनेक प्रकार का सींगों, बालों, खालों, हड्डियों से सजावट की वस्तुएं, मुकुटे, कंघे, हैट आदि प्राप्त करते थे। इसका तीसरा मुख्य कार्य था लकड़ी काटना। जंगल से लकड़ी के सोर्स के रूप में हम प्रयोग करते रहे हैं और लकड़ी जलाने की लकड़ी से लेकर के औजार, हथियार, इमारत, यातायात के साधन बनाने, औद्योगिक कच्चे माल के रूप में लकड़ी का महत्व तो आज भी बढ़ता जा रहा है। उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय अधिक है, लेकिन यहाँ पर भौतिक दोहन में कठिनाइयाँ आती हैं। लकड़ी काटने का व्यवसाय यहाँ व्यापारिक स्तर पर नहीं पनप पाया, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, भूमि दलदली है, यहाँ रेलों और सड़कें नहीं है, जनसंख्या कम बसी हुई है और ये लकड़ी कठोर है। पहली बात तो यहाँ लकड़ी काटना मुश्किल है, यदि काट दी भी जाती है तो जंगल से निकालनी मुश्किल है, और यदि निकाल भी ले तो यहाँ सड़कों और रेलों का अभाव है, जिससे ये ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय आधुनिक दृष्टि से, आधुनिक विधियों से बड़े पैमाने पर संगठित हो गया है और यहाँ की लकड़ी की बड़ी मांग है। इनके व्यवसाय के उन्नत होने के कारण है यह लकड़ी मुलायम है। मुलायम लकड़ी को काटना, ढोना आसान है और ये वन प्रदेश रेलों, सड़कों से जुड़े हुए हैं, जिससे परिवहन आसान है। सर्दियों में यहाँ का धरातल बर्फ से ढक जाता है और यहाँ के बड़े बड़े लट्ठे बर्फ पर से सरका करके आसानी से नदी के पेटे में ले जाना आसान होता है। यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है, विकसित इलाका है और लकड़ी की मांग अधिक है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने के व्यवसाय हैं उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिणी गोलार्ध आदि। कनाडा के लंबरजैक है। कनाडा एक ठंडा देश है जहाँ शीत ऋतु लंबी होने के कारण फसलों का वर्तन काल छोटा है और जब ठंड के कारण जब खेती का काम समाप्त हो जाता है तो खेती हर मजदूर अपने परिवारों के साथ कनाडा के उत्तरी भाग में कोणधारी वनों में लकड़ी काटने के लिए चले जाते हैं और वो लकड़ी काटने के व्यवसाय में जुट जाते हैं और इनको लंबरजैक बोलते हैं। आजकल लंबरजैक लकड़ी काटने का कार्य कुल्हाड़ी की जगह मशीनों से करते हैं और उनको फिर नदियों में, उनको बाज़ारों में बेच देते हैं, जिससे वो पूंजी एकत्रित करते हैं और अपने घर का, परिवारों का गुजारा करते हैं। फिर बर्फ़ पिघलने के बाद ये वापस अपने खेतों में आ जाते हैं। ये था हमारा प्राकृतिक वनस्पति। अगले पॉइंट में हम करेंगे, हाँ, और इसके साथ प्राकृतिक वनस्पति के साथ है हम फिर आगे हम अगले पॉइंट में, अगले चैप्टर में हम घास भूमियों की बात करते हैं। अगले टॉपिक में ये घास भूमियाँ भी वही हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय आर्द्र वनों में, अफ्रीका और अमेजन बेसिन में ये पाए जाते हैं। यहाँ सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान स्टेपी और प्रेरीज दो भागों में बटे हैं। प्रेरीज अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं। और इसके बाद है कृषि संसाधन। मिट्टी को जोतने, गोड़ने और उसमें विभिन्न फसलें व फल फूल उगाने तथा पशुपालन से जुड़ी कला और विज्ञान को हम कृषि कहते हैं। विश्व की 49% आबादी विकासशील देशों में और 65% से अधिक श्रम बल आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। प्रमुख फसलें हैं चावल, गेहूँ, मक्का, तिलहन, चाय, कहवा, गन्ना, चुकंदर, कपास, पटसन, रबड़ आदि की, तंबाकू आदि की खेती करते हैं और जो विश्व की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है, जो विश्व के अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और स्वयं मनुष्य के भोजन की आपूर्ति करता है। धन्यवाद।